हाँ जी, माँ बेटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अपने घरों में खुश होंगे। तो आज चलिए आप मेरी मम्मी से मिलिए। मेरी मम्मी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये लो मम्मा। हम्म, मैं नारी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। पहले नारी की क्या दशा थी और अब कैसी है। उसकी दशा में अब पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आया है। पहले अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पहले औरत को बहुत ज़्यादा पर्दे में रखा जाता था, घूंघट में रख जाता था। उसको चार दीवारी से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उसका जो रसोई है, चौका, चूल्हा है, बस उसके काम यहीं तक सीमित होते थे। और आज की नारी ने परिश्रम करके, मेहनत करके अब खुद स्वतंत्रता हासिल की है। आज की नारी घर से बाहर, चार दीवारी से बाहर निकली है। वो सारे कामों में अपने पति का हाथ बटाती है, नौकरी भी करती है, नौकरी करके पैसा कमा के वो पति को देती है। लेकिन पति को देती है और उसकी आर्थिक दशा सुधरती है। आर्थिक दशा पत्नी की, पति की आर्थिक दशा सुधरती है पत्नी के कमाने से, दोनों के कमाने से घर गृहस्थी थोड़ी अच्छी सी चलती है। पहले औरतों को जो है ना, पति के मरने के बाद उसको जिंदा ही सती कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। सती प्रथा का अंत हुआ। अब हमारे जो नारियां हैं, मेहनत करके, परिश्रम करके आगे बढ़ी हैं और उन्होंने अपने जीवन, अपने ऊपर भी ध्यान दिया है। अपने खान पान पे, रहन सहन पे हर तरह से ध्यान देकर वो यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर पे भी जाती है, अपनी सुंदरता पे भी ध्यान देती है। आज की नारी के लिए ब्यूटी पार्लर जो है ना, किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। अपना योगा भी करती हैं, जिम भी जाती हैं, वो अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देती है। पहले औरतें इतना अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो उनको सारा दिन घर के काम काज में ही लगी रहती थी। और अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से पाल रही हैं आज की नारी, पैसा कमा के। क्योंकि पैसा हाथ में आता है तो बच्चों की परवरिश भी, लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। पहले लड़कियों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा नहीं थी, अब लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है। पहले लड़के लड़कियों में भेद समझा जाता था। लड़कों को पढ़ाते थे गांव के अंदर, तो लड़कियों को कहते थे 5 पढ़ ली बहुत होगी, इसको तो ससुराल जाना, अपना बस चौका चूल्हा ही संभालना, घर ही तो संभालना इसको। इससे ज़्यादा लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। लड़कों की शिक्षा पर तो ध्यान देते थे, लड़कियों को फिर नहीं देते थे। अब लड़कियां भी पढ़ लिख के आगे बढ़ती हैं। वो पायलट है, प्रधानमंत्री देश की थी जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, मंत्री तक हैं। इंग्लैंड की है प्रधानमंत्री, मार्गरेट थ्रेचर थी। इस तरह से लड़कियों ने भी अपना परिश्रम करके, मेहनत करके अपना पद हासिल खुद किया है उन्होंने, सभी ने। इसलिए जो औरतें आगे बढ़ी हैं तो अपनी परिश्रम से आगे बढ़ी हैं। सही कह रहे हैं मम्मी। आज के टाइम में काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन एक चीज़ मैं अभी बोलना चाहूँगी, अपने विचार रखना चाहूँगी कि हाँ, देखने में बहुत लगता है कि हाँ अब औरतों की दशा सुधर गई है, अब औरतें पैसा कमा रही है। हाँ मानती हूँ पैसा कमा रही हूँ, लेकिन उनका जो जीवन का भार है ना, कंधों पे बोझ डबल हो गया है। पहले क्या था कि लेडीज़ घर का काम संभालती थी तो वो एक पार्ट था जो करती थी, जिसमें अच्छा कर लेती थी। लेकिन अब औरतों ने क्या है, औरतों के कंधों पे डबल जिम्मेदारी है। देखो बहुत ही कम घर ऐसे हैं आज के टाइम में जहाँ पर हस्बैंड जो है या फैमिली होती है वो पूरा सपोर्ट देती है कि घर के कामों में भी मदद करती है। चलो अच्छी बात है जहाँ करती है, बट अभी भी कहीं ना कहीं ये सोच है दुनिया की कि जो घर का चूल्हा चौका है वो सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है। चाहे औरत आईएएस भी बन जाती है, पायलट भी बन जाती है, जो कि मम्मी ने बताया कि कुछ भी हो, किसी भी मुकाम पे पहुंच जाती है, उसके बाद भी उसे जज किया जाता है कि वो कैसी रोटियां बनाती है, कैसे झाड़ू लगाती है, कैसे पोछा लगाती है, कैसे घर के काम करती है। तो इन चीज़ों से उसको फिर भी जज किया जाता है। और अगर वो बाहर कितना कमा ले, 2 लाख 3 लाख रुपए भी घर में लेके आ जाए ना, पकड़ा दे सबको, उसके बावजूद भी बहू अच्छी तभी कहलाती है जब वो उसके साथ प्लस में घर के काम करती है, अच्छे से करती है। तो अगर अगर एक डिपार्टमेंट भी उसका थोड़ा सा कम ज़्यादा, और वी आर ह्यूमन बींग, हम औरतें भी एक ह्यूमन बींग ही हैं, हम हर जगह तो परफेक्ट नहीं हो सकते ना। अगर वो
बाहर भी काम करती है, अगर घर में ज़्यादा 90% देगी तो काम में दिक्कत आएगी। और मतलब उसके बावजूद भी उसको फिर थोड़ा सा जज किया जाता है औरत को। ये कहा जाता है कि ना हाँ देखो आज की पलाने की धीकने की जो बहू है वो तो बाहर भी जाती है, नौकरी भी करती है, देखो घर का काम कितने अच्छे से संभाल रही है, और तुमने क्या किया, अपने बच्चों को बाहर ट्यूशन पढ़ाने भेज दिया है, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ा सकती हो जब वो तुम पढ़ी लिखी हो। इस तरीके से औरत के ऊपर हर तरीके की जिम्मेदारी उस पर रखी जाती है। आज भी मैं मानती हूँ कि ना बहुत सी लेडीज़ है जिन्होंने, जो कामकाजी औरतें जिन्होंने झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली मतलब रखी हुई हैं कि ना उनकी हेल्पर रखी हुई हैं, परंतु उनकी फैमिली में, मैंने ये चीज़ मैं आज भी बोल सकती हूँ और वो भी बोल सकती है, बात सच्चाई है इस चीज़ में, कि वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है उन लेडीज़ को जो कि बाहर से हेल्प लेती हैं। अगर वो काम वाली रखती हैं तो उनके ही फैमिली में मेंबर्स होते हैं जो कि उसे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं इस चीज़ के लिए, और कहते हैं कि तुम अच्छी बहू नहीं हो क्योंकि तुम मदद ले रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ये थोड़े कंधे कम हो जाएंगे, तुम्हारा पेट की चर्बी कम हो जाएगी, हम तो बाहर के काम 8 घंटे के बाद थोड़ा बहुत कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। मतलब एक औरत की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि उसकी लाइफ में मतलब बस ये होता है काम करो अपना फिर सो जाओ रात को, है ना। जो एक कामकाजी महिला की ज़िंदगी बता रही हूँ मैं, उसके ऊपर तो डबल भार पड़ता है। ऊपर से अगर बच्चों का स्कूल में नंबर कम आते हैं या बच्चे अब अपनी करिकुलम एक्टिविटीज़ में कुछ कमी देते हैं, तब भी सारा ठेका माँ के सर पे फोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ अपनी नौकरी पे है, बच्चों को क्यों नहीं संभाल रही हो। तो हर पॉइंट पे, हर कदम पे एक औरत को जज किया जाता है। और इतना होने के बाद भी अगर एक औरत 60-70 हज़ार रुपये महीना कमा रही है, उसके पास फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। दिखने में दुनिया को लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छा कमा रही है और अपने ऊपर सेल्फ स्टैंड है, लेकिन क्या एक्चुअल में वो अपने ऊपर सेल्फ स्टैंड है? वो जो पैसा उसके हाथ में आ रहा है, क्या वो सच में उसके हाथ में आ रहा है? उस पैसे से अगर वो अपनी मन की कुछ ले नहीं सकती, चीज़ें नहीं खरीद सकती है, उसे गिल्ट फील करवा दिया जाता है। अगर वो 4 सूट खरीद के ले आती है अपने लिए तो उसे फील करवा दिया जाता है कि तुम अपना पैसा बर्बाद कर रही हो। या फिर उसके अगर पैसे को फिर भी अगर उनके हस्बैंड हैं या पुरुष हैं, उनके घर के फैमिली में जो मेल मेंबर्स हैं वो ही डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं कि उस पैसे से वो क्या काम करेंगी या कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आगे क्या करना है, अगर वो पैसा उनके हाथ में आ ही नहीं रहा है या उसका बहुत ही कुछ परसेंटेज उनके हाथ में आ रहा है, तो उनको, मुझे नहीं लगता कि उन लेडीज़ को किसी भी तरीके से कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है। क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। फाइनेंशियल फ्रीडम तब होगी, लेडीज़ को मिलेंगी जब लेडीज़ अपने डिसीजन के, लाइफ के फैसले, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो खुद करेंगी। ठीक है, उनके लिए उसे किसी और का मुंह ना देखना पड़े हर बात पे कि नहीं अब आप बताओ। जब वो पैसा कमा सकती है तो उस पैसे से उनको क्या करना है वो भी सोच सकती है, डिसाइड कर सकती है। लड़कियां, अगर वो इतनी डम लड़की तो नहीं है जो नौकरी पा सकती, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा सकती है, तो मैं इसीलिए बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को कि जीवन को थोड़ा सा आसानी तब मिलेगी जब मैं आप आदमियों से, पुरुष प्रधान समाज से मैं ये बात करना चाहूँगी कि आपको सहयोग देना पड़ेगा। वो टाइम गया जब आदमी लोग क्या करते थे, अपना ड्यूटी करते थे और औरत घर का काम चलाती थी। अगर अब औरत अगर कामकाज कर रही है तो आदमियों को भी घर के कामकाज करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर औरत बाहर निकल के नौकरी कर रही है तो दोनों को बराबर बराबर 50-50 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए कभी लेडीज़ को नहीं जज करना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम माँ बेटी मिलके एंड कर देते हैं। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी इस वीडियो को, अगर आपको हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। क्यों मम्मा, यहाँ पे सोच है एक यंग जनरेशन की और एक उन जनरेशन की जिन्होंने अपना एक अलग टाइम देखा है। ये चैनल है उस दौर के लिए, वो दौर दर्शाता है जो कि मम्मी का 55 साल की उम्र, जो उन्होंने अपने टाइम में एक टाइम देखा, एक होता है टाइम, हम एक टाइम के साथ जंग लड़ रहे हैं आज के टाइम में। सिर्फ टाइम की जंग है और कुछ नहीं है, ये टाइम की जंग है। मम्मी के टाइम की जंग जो मम्मी ने अपने टाइम में झेली, अपनी सास के साथ झेली, और चीज़ों में डिस्प्यूटेड देखी या अपने परिवार में देखी, या फिर उस टाइम का जो कल्चर था, वो कल्चर यहाँ से आज यहाँ पर आया है। तो उस कल्चर में आज मैं क्या स्टैंड ले रही हूँ, क्या करती हूँ और कल को मेरे बच्चे क्या लेते हैं, तो इस चीज़ से मिलकर ना हमारा एक समय सीमा तय हो रही है। मतलब एक समय के साथ हम फाइट कर रहे हैं, समय के साथ जो धारणाएं बनी है उनके साथ हमें फाइट करनी है और इन चीज़ों से आगे निकल के लाइफ में कुछ सबको अच्छा एक मैसेज देना है और कुछ लाइफ में आगे करना है पॉजिटिव, और लेडीज़ के लिए थोड़ा सा फाइट करनी है। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।